Good morning, my dear students. This is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School, your teacher of English. And I have once again come in front of you to discuss a beautiful chapter with all of you, that is Mother's Day, written by J.B. Priestley. Guys, this is the fifth chapter of class 11th English core, and that has been taken from your book Snapshots. Guys, this chapter is one of the most beautiful chapters I have ever read in my life, which not only tells us how important a mother is, but teaches us how to respect a mother. What are the expectations of a mother from her kids, from her children? तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले गाइस चैप्टर नंबर 5 में स्नैपशॉट के, जिसका नाम है मदर्स डे, रिटन बाय J.B. Priestley. Before we move on, guys, as usual, I want all the students to get ready with their notebooks and pens or pencils and note down all the important points being explained. जो points मैं आपको बताता जाऊँ, जहाँ मैं stress देता जाऊँ, guys, I want all the students to note that point. Got it, guys? चलिए, without wasting much of the time, let's move on to our chapter number 5, Mother's Day. लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले गाइस किसी भी प्ले को पढ़ने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गो थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. तो हम क्या करते हैं गाइस, देयर आर 5 मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. ओके, लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मिसेस एनी पियर्सन. Mrs. Annie Pearson, she is the wife of George Pearson. She is a loving wife and mother, fond of her husband and children, does her best to keep them happy, simple-hearted, gentle to a fault, too weak to protest, works day and night, no rest, submissive. In short guys, ये जो पहली कैरेक्टर है दैट इज मिसेस एनी पियर्सन. ये इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है गाइस. इनके जो हस्बैंड है वो है जॉर्ज पियर्सन, एक लविंग वाइफ है, एक मदर है, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है. शी ट्राइज हर लेवल बेस्ट टू मेक देम हैप्पी, और भरपूर कोशिश करती है कि वो अपनी फैमिली को खुश रख सके. फैमिली छोटी सी फैमिली है, एक हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं. शी इज़ वेरी सिंपल हार्टेड, बहुत सिंपल है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये उसका नेचर है. जेंटल टू अ फॉल्ट, अगर गलती भी कर देती है तो शी इज़ वेरी जेंटल, शी इज़ वेरी सबमिसिव, वर्क्स राउंड द क्लॉक, डे एंड नाइट ये काम करती है. सो शी इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस play, that is Mrs. Annie Pearson. Let's move on to the second character guys. Second character is George Pearson. As I told you, George Pearson is the husband of Mrs. Annie Pearson. He is about 50. He is self-important and pompous. He neglects his wife. He is a club member as well, and his club members backbite and make fun of him. So this is the brief description of George Pearson guys. लेट मी ट्रांसलेट इट इन टू हिंदी एज वेल गाइस. जो ये जॉर्ज पियर्सन है, ये हस्बैंड है मिसेस एनी पियर्सन के. इनकी एज जो है लगभग 50 साल है. ही सेल्फ इम्पॉर्टेंट, ये चाहते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस हो हर जगह. थोड़े से फैट है ये, पॉम्पुअस है, निगलेक्ट्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को निगलेक्ट करते हैं, और जिस क्लब में ये जाते हैं वहाँ के लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं बाय कॉलिंग हिम पॉम्पी ओम्पी, पॉम्पुअस, ऐसे ऐसे फैट वाले जो वर्ड्स हैं वो कह के इसका मजाक उड़ाते हैं. तो ही इज़ द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, दैट इज जॉर्ज पियर्सन. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर गाइस. दीज 2 आर द चिल्ड्रन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर पियर्सन. ये दोनों बच्चे हैं, नाम के बच्चे हैं, असलियत में ये अपने पेरेंट्स से बहुत आगे निकल चुके हैं. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बहुत बदतमीजी करते हैं. लेट्स लुक एट थर्ड कैरेक्टर, डोरिस पियर्सन. शी इज़ द डॉटर ऑफ जॉर्ज पियर्सन, Mrs. Annie Pearson, a spoilt girl of around 20. The elder, she is already into an affair with a young boy named Charlie Spence. तो ये डॉटर है गाइस उन दोनों की. इसका नाम डॉरिस पियर्सन है, लगभग 20 साल इसकी एज है, और शी इज़ एन अफेयर, शी हैज़ एन अफेयर, इसका अफेयर भी है एक यंग बॉय के साथ जिसका नाम है चार्ली स्पेंस, हु इज़ लेटर रिडिक्यूल्ड इन दिस चैप्टर बाय मिसेस एनी पियर्सन. जो फोर्थ कैरेक्टर है गाइस, साइरल है. साइरल इज़ द सन ऑफ जॉर्ज पियर्सन, अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. ये लड़का भी बहुत बिगड़ा हुआ है, एंड दे बोथ डोंट नो हाउ टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, स्पेशली देयर मदर. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मदर्स डे. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले गाइस.
that is Mrs. Fitz, Mrs. Fitzgerald, a neighbor of Mrs. Annie Pearson, a bold, talented, strong, liberated, dominating, and aggressive woman. Knows some magic, drinks, smokes, and play cards, lives life on her own terms. ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे प्ले का, जिसका नाम है मिसेस फिtzgerald. आप मिसेस फिट्ज करके भी बात कर सकते हैं. शी इज़ द नेबर ऑफ मिसेस एनी पियर्सन, जो मेन कैरेक्टर है. शी इज़ अ बोल्ड वुमेन, टैलेंटेड वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, लिबरेटेड, डोमिनेटिंग एंड एग्रेसिव वुमेन. शी इज़ ऑपोजिट टू मिसेस एनी पियर्सन. अगर वो सबमिसिव हैं, अगर वो दब्बू हैं, तो ऑन द अदर हैंड वी कैन सी दैट मिसेस फिट्ज जो हैं ये बहुत एग्रेसिव है, बहुत हाइपर सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको. यानी टोटली दे आर पोल्स अपार्ट, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. शी नोज बिट ऑफ मैजिक एज वेल, इनको थोड़ा बहुत मैजिक भी आता है. शी नोज हाउ टू स्वैप द पर्सनैलिटीज़, की आत्माओं को कैसे बदला जाता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. शी ड्रिंक्स, शी स्मोक्स, शी प्लेज कार्ड्स एज वेल. और इन शॉर्ट, इन टोटैलिटी अगर हम बात करें, शी इज़ द वन हु लिव्स लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. So guys, these are the 5 major characters of the play Mother's Day, which we are going to read today. So let me briefly explain who are the characters, guys. The first character is Mrs. Annie Pearson. The second one is Mr. George Pearson. Third one is Doris. Fourth one is Cyril. And fifth one is very very important, Mrs. Fitz. तो पूरा जो play है guys, इन 5 characters के चारों तरफ घूमता है. चलिए, let's look at the brief summary of the chapter. This chapter is based on a practical experience of a mother whose name is Mrs. Pearson, who is both ignored and snubbed by her own kids on daily basis. She is treated as if she were a slave in her own home. Therefore, she has to feel a lot of ignorance and embarrassment every day, not only from her own son Cyril and daughter Doris, but also from her husband George Pearson. George Pearson, who has completely turned a blind eye from his middle-aged wife. तो गाइज आपने पढ़ा है ब्रीफली, मैं आपको फिर ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि एक मदर की बुरी कंडीशन को दिखाता है चैप्टर, जिसमें ये दिखाया गया है कि हाउ ब्रूटली शी इज़ इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड बाय हर ओन किड्स, कि कितना बुरा व्यवहार करते हैं उसके साथ उसके बच्चे. सिर्फ बच्चे ही नहीं गाइज, उनके हस्बैंड जिसका नाम जॉर्ज पियर्सन है, जिसके बारे में मैं आपको कैरेक्टर्स में बता चुका हूँ, ही ऑल्सो टर्न्स अ ब्लाइंड आई. शी इज़ अ हेल्पलेस वुमन गाइज, हु लिव्स अलोन थ्रू आउट द डे. शी हैज़ नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, नो ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू हर. कोई उसको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है गाइज. खुद के बच्चे, जिन बच्चों को उसने खुद जन्म दिया था गाइज, दे आर डिसरिस्पेक्टिंग हर गाइज. दैट इज हैपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. जो शुरू का सीन है गाइज, उसमें ये चल रहा है. शी इज बीइंग disrespected by her own kids. Her life takes a turn when she meets Mrs. Fitz, her neighbor, who is a fortune teller, and she discusses about her family members and their atrocious behavior. Mrs. Pearson narrates her each and everything from the scratch about her kids and their behavior. Mrs. Fitz, who is a very strong and sinister personality, advises her to exchange their personality so as to teach a good lesson to her kids as well as her husband. जब मिसेस फिट्स, जो कि मिसेस पियर्सन की एक नेबर है, जब उसको पता चलता है, व्हेन शी गेट्स टू नो कि मिसेस एनी पियर्सन के साथ मिसबिहेव होता है, मिसबिहेवियर किया जाता है बाय हर ओन किड्स, सो शी एडवाइजेज मिसेस एनी पियर्सन कि व्हाई नॉट स्वैप द पर्सनैलिटी एंड व्हाई नॉट टीच देम अ गुड लेसन. मिसेस फिट्स मिसेस पियर्सन को एडवाइस करती है कि आई नो अ बिट ऑफ मैजिक, मुझे थोड़ा बहुत मैजिक आता है, क्यों ना हम अपनी आत्माओं को स्वैप कर ले, क्यों ना हम अपनी पर्सनालिटीज़ को स्वैप कर ले. बॉडीज विल रिमेन द सेम, लेकिन जो आत्माएं होंगी वो अलग होंगी. और अगर ऐसा हो जाए तो मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्स बन जाएंगी और मिसेस फिट्स जो है वो मिसेस पियर्सन बन जाएंगी. एंड इन दिस वे दे कैन टीच अ गुड लेसन टू हर किड्स एज वेल. और इस तरीके से वो एक अच्छा लेसन सिखा भी देंगी. At first, Mrs. Pearson hesitates a bit to do so as she loves her family a lot and can't see them being insulted by Mrs. Fitz. ये proposal Mrs. Annie Pearson को बिल्कुल पसंद नहीं आता गाइस. पहले तो वो बहुत
रेजिस्ट करती है, बहुत हेजिटेट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली को पेन हो. सी द पेन ऑफ अ मदर, सी द लव ऑफ अ मदर. आप कितनी भी डिसरिस्पेक्ट कर ले अपनी मदर को, बट अ मदर नेवर वांट्स हर किड्स, हर चिल्ड्रन टू बी डिसरिस्पेक्टेड बाय एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. जब ये उसको प्रपोजल मिलता है कि लेट्स स्वैप द पर्सनैलिटी, वो बिल्कुल मना कर देती है. वो कहती है नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट माई चिल्ड्रन टू बी इंसल्टेड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी के अंदर आपकी आत्मा है और वो बच्चों को डिसरिस्पेक्ट करे. सी द लव ऑफ अ मदर गाइस. बट व्हेन द लेटर एनकरेजेस हर एंड मेक्स हर रियलाइज द पेन्स शी बेयर्स ड्यू टू हर फैमिली मेंबर्स, शी सून अग्रीज टू स्वैप हर पर्सनैलिटी विद द पर्सनैलिटी ऑफ मिसेस फिट्ज. लेकिन जब मिसेस फिट्ज उनको समझाती है काफ़ी देर तक, उनको बताती है कि कैसे होगा, सब कुछ होगा, फाइनली शी अग्रीज टू इट. वो इस प्रपोजल से अग्री करती हैं गाइस, एंड दे गेट रेडी टू स्वैप देयर पर्सनैलिटीज. आने वाले पार्ट में मैं आपको बता दूं क्या होने वाला गाइस. इट इज़ समवेयर कन्फ्यूजिंग, कि कुछ कन्फ्यूजन आपको लगेगा. मैं आपको बता दूं कि अब वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को स्वैप करेंगे. यानी जो एनी पियर्सन है, उनकी बॉडी एनी पियर्सन वाली रहेगी, लेकिन जो आत्मा है वो मिसेस फिट्ज वाली हो जाएगी, यानी कि डोमिनेटिंग, एक बोल्ड लेडी हो जाएगी. और ऑन द अदर हैंड मिसेस फिट्ज की बॉडी तो सेम रहेगी, लेकिन आत्मा उनके अंदर एनी पियर्सन की चली जाएगी. इट कंटेन्स अ बिट ऑफ अ मैजिक. आई डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ मैजिक हियर गाइस, बट इट इज द पार्ट ऑफ द प्ले जो आपको समझना पड़ेगा. Now Mrs. Fitz cast a spell, and with that she swaps her personality with Mrs. Pearson in a matter of seconds. अब मिसेस फिट्स क्या करती हैं, एक जादू मंत्र, एक जो जिसको टोना टोटका बोलते हैं, वो करती है और फाइनली अपनी पर्सनैलिटी को स्वैप कर लेती है मिसेस पियर्सन के साथ. नाउ द सीन चेंजेस. अब सीन बदल जाता है. मिसेस पियर्सन appears to be smoking and drinking, who was earlier sitting idle and peacefully, whereas Mrs. Fitz appears to be very calm and composed, who was earlier smoking, drinking and playing cards. अब सीन बदल गया है गाइस. मिसेस पियर्सन हमें स्मोक करती हुई, ड्रिंक करती हुई दिखाई देती है, जो पहले बहुत पीसफुली बैठी हुई थी, और मिसेस फिट्स जो पहले ड्रिंक कर रही थी, स्मोक कर रही थी, अब वो बहुत काम एंड कंपोज नजर आती है, बिकॉज दे हैव स्वैप्ड देयर पर्सनैलिटीज, दे हैव स्वैप्ड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल. उन्होंने अपना नेचर भी बदल लिया. अब बॉडी तो मिसेस पियर्सन की है, लेकिन आत्मा मिसेस फिट्स की है. और ऑन द अदर हैंड बॉडी मिसेस फिट्स की है, लेकिन आत्मा मिसेस पियर्सन की है. Mrs. Fitz advises Mrs. Pearson not to tell anything about what has happened with them and to watch the game intently. Mrs. Fitz सब कुछ शुरू करने से पहले मिसेस पियर्सन को एक और बात बताती है कि वो बिल्कुल डिस्क्लोज ना करे कि what is happening, क्या हो रहा है, and let's watch the game. और बोलती है कि गेम को वो देखती रहे, जो आज हो रहा है वो सब नोटिस करती रहे. नाउ एंटर्स डोरिस. अब हम अगले सीन में देखते हैं गाइस. डोरिस एंटर करती है. लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन हु डोरिस इज. डोरिस इज द डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन, हु इज अ स्पॉइल्ड गर्ल. ये बहुत बिगड़ैल लड़की है गाइस, बहुत बदतमीजी से पेश आती है अपनी मम्मी से. वो एंटर करती है. शी ऑर्डर्स हर मदर टू आयरन हर येलो ड्रेस, स्टेटिंग दैट शी हैज टू गो ऑन अ डेट विद हर बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस. वो आते ही अपनी मदर के ऊपर ऑर्डर पास ऑन करती है, ऑर्डर पास करना शुरू कर देती है. वो बोलती है, हे मॉम, जल्दी से मुझे मेरी येलो ड्रेस को आयरन करके दो, क्योंकि मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है. शी टेल्स कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम चार्ली स्पेंस है, जो हम चैप्टर में पढ़ते हैं. शी इवन ऑब्जेक्ट्स टू हर मदर स्मोकिंग व्हेन शी सीज हर डूइंग सो. और वो अपनी मम्मी को देखकर शॉक भी हो जाती है, बिकॉज शी हैज नेवर सीन हर मदर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. लेकिन आज उसकी मम्मी उसके सामने बैठकर स्मोक भी कर रही है और ड्रिंक भी कर रही है. On asking, Mrs. Pearson replies very severely and advises her to do her works herself. जब वो अपनी मम्मी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो उसकी मम्मी बहुत सीवियरली, बहुत डांटते हुए उसको जवाब देती है कि ना तो वो उसकी ड्रेस को आयरन करने वाली है, और जो भी काम है वो खुद करे अपना. यानी पहली बार मिसेस पियर्सन के अंदर हिम्मत आती है गाइस. एंड लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन. ये मिसेस पियर्सन की हिम्मत नहीं है गाइस, दिस इज द करेज ऑफ मिसेस फिट्ज, जिन्होंने अपनी पर्सनालिटीज को स्वैप कर लिया. मिसेस पियर्सन मेक्स फन ऑफ हर बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस, कॉलिंग हिम हाफ विटेड एंड बकटीथ. थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस पियर्सन उसके बॉयफ्रेंड का, चार्ली स्पेंस का मजाक भी उड़ाती है. शी कॉल्स हिम हाफ विटेड. वो उसको आधा पागल, और बक टीथ, जिनको हम दंदला बोलते हैं, जिसके दांत बाहर आते हैं, बक टीथ करके भी उसको चिढ़ाती है गाइस, यानी मजाक उड़ाती है. एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आज से पहले क्या होता था,
डॉरिस जो है वो मजाक उड़ाया करती थी, गलत बोला करती थी, लेकिन आज ऑपोजिट होता है. मिसेस पियर्सन, शी इज टॉकिंग इन द सेम टोन विद हर डॉटर एज शी यूज्ड टू डू. जिसमें वो बात किया करती थी, आज मिसेस पियर्सन वैसे ही बात कर रही. डॉरिस feels dejected and humiliated and starts crying when insulted and rebuked by her mother. डॉरिस रोना शुरू कर देती है because it is happening for the first time. आज तक उसकी मदर ने उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया था जो वो आज कर रही है. आज तक शी वॉज ए पैम्पर्ड चाइल्ड, लेकिन आज असली रूप दिखा दिया मिसेस पियर्सन ने. एंड गाइज लेट मी क्लियर वंस अगेन, शी इज नॉट मिसेस पियर्सन, शी इज द पर्सनैलिटी ऑफ, शी इज द स्पिरिट ऑफ मिसेस फिट्ज. अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं. साइरिल एंटर्स. साइरिल जो बेटा है मिसेस पियर्सन का, वो आता है एंड ही आस्क हिज मदर ब्रिस्कली इफ टी इज रेडी. और अंदर आते ही वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मॉम वेयर इज माई टी, क्या मेरी चाय रेडी है या नहीं है. मिसेस पियर्सन रिफ्यूजेज एंड एडवाइज हिम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ इफ ही वांट्स टू हैव. यहां भी मिसेस पियर्सन का एटीट्यूड बहुत गलत दिखाई देता है साइरिल के लिए. वो बोलती है कि तूने अगर पीनी है चाय तो अपने आप बना. I am not going to make it for you. In fact, if you are going to do it, अगर तू बनाने वाला है तो अपनी तो बनाइए और साथ साथ मेरी भी बनाइए. See guys, Cyril is not used to all that shit. Cyril को बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही उसने ऑर्डर चलाया है, लेकिन आज पहली बार उसको ऑर्डर मिल रहा है अपनी मॉम से. एंड ही इज ऑल्सो शॉक्ड, वो भी शॉक्ड है when he sees his mother smoking and drinking. जब वो अपनी मम्मी को ड्रिंक करते हुए, स्मोक करते देखता है, तो he gets astonished, he gets shocked कि ऐसा कैसे हो गया. The lady who was very down to earth, who was very calm and composed, who was very submissive, how she can change her personality so easy. इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है. He has no idea, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि it is actually the personality of Mrs. Fitch. Seeing the reaction of his mother and crying of his sister, he raises his voice but nipped in the bud. वो आवाज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसको शुरू में ही रोक देती है, उसके ऊपर चिल्ला के. मिसेस पियर्सन ऑल्सो एडवाइज हिम टू माइंड हिज लैंग्वेज व्हेन ही कॉल्स मिसेस फिट्ज एन ओल्ड फैट बैग. मिसेस पियर्सन उसको और बुरी तरह डांटती हैं जब वो मिसेस फिट्ज को एक ओल्ड सिली बैग कह देता है. यानी बहुत बुरी डांट पड़ती है साइरिल को फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. ही इज एब्सोल्युटली शॉक्ड टू सी द रिएक्शन ऑफ हिज मदर व्हेन ही आस्क्ड फॉर सम स्टाउट इफ एनी लेफ्ट एट होम. और वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है जब उसकी मम्मी उससे बियर मांगती है कि बेटा घर में कोई बियर वियर रखी है क्या पीने के लिए. दिस थिंग एस्टॉनिशेस साइरिल. तो डॉरिस की भी इंसल्ट पूरी की है मदर ने, और साइरिल की भी. डॉरिस के साथ साथ द बॉयफ्रेंड ऑफ डॉरिस, जिसका नाम चार्ली स्पेंस है, ही हैज ऑल्सो बीन इंसल्टेड बैडली बाय मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन हु इज कैरिंग द स्पिरिट ऑफ, हु इज कैरिंग द पर्सनैलिटी ऑफ मिसेस फिट्ज. When Doris and Cyril talk about their being tired after working for a long time, she makes it very clear to both of them that they all will work equally from that day onwards, that is 8 hours a day. जब वो दोनों रीजंस देते हैं कि मम्मी हम थके हुए आए हैं और आप हमसे कैसे बात कर रहे हो, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू अस, तो मम्मी बोलती है कि अगर तुमने 8 घंटे काम किया अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, तो मैंने भी 8 घंटे काम किया है घर पे. इट मीन्स दे बोथ हैव वर्कड इक्वली. उन्होंने 8 घंटे बाहर काम किया और इसने 8 घंटे अंदर काम किया. शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट हर बीइंग फ्री एंड स्ट्रेस फ्री एट वीकेंड्स. वो ये भी बोलती है कि जैसे डॉरिस और साइरिल वीकेंड्स एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं, वैसे ही आज से वो भी पार्टीज करेगी. यानी वो बिल्कुल क्लियर कर देती है गाइस, अब से सैटरडे और संडे सिर्फ डॉरिस और साइरिल का फ्री नहीं रहेगा, उसका भी फ्री रहेगा. लुक एट द रियल फेस ऑफ द मदर गाइस, हाउ इंसल्टिंग वी बिकम. हम कितनी इंसल्ट कर देते हैं अपनी मदर की. आज मदर अच्छा लेसन सिखा रही है किसको, डॉरिस और साइरिल को. बोलती है कि सैटरडे संडे मैं भी फ्री रहूंगी, अब कोई खाना नहीं बनेगा, सभी 40 आवर्स अ वीक काम करेंगे, चाहे वो तुम हो या फिर मैं हो. शी एड्स दैट शी विल नॉट वर्क एट वीकेंड्स एंड एंजॉय विद हर फ्रेंड्स ऑन सैटरडेज एंड संडेज. और वो ये भी ऐड करती है कि वो अब संडे को एंजॉय करेगी, सैटरडेज को, वीकेंड्स को एंजॉय करेगी, जैसे कि वो दोनों करते हैं. एंड दे बोथ आर एब्सोल्युटली शॉक्ड. और मिसेस पियर्सन ये सब सुन रही है गाइस. शी इज फीलिंग डिजेक्टेड, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट शी हैज टू बी काम एंड कंपोज्ड बिकॉज द प्ले इज नॉट ओवर येट. वन मोर पर्सन इज येट टू बी इंसल्टेड एंड दैट इज जॉर्ज पियर्सन. लेट्स सी कि आगे क्या होता है. देन एंटर्स मिस्टर जॉर्ज पियर्सन हु डज नॉट वांट टू हैव हिज टी दैट डे एज ही हैज अ पार्टी एट हिज स्नूकर क्लब.
मिस्टर जॉर्ज पियर्सन एंटर करते हैं और वो आते ही बोलते हैं कि मुझे आज चाय नहीं पीनी, आई डोंट वांट माई टी, क्योंकि आज मेरी पार्टी है स्नूकर क्लब में. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ये क्लब का मेंबर है जहां इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, तो उसी क्लब में जाना चाहता है. एंड ही डज नॉट वांट अ कप ऑफ टी. ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज एस्टॉनिशमेंट ऑन सीइंग हिज वाइफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. ये भी शॉक्ड हो जाता है जब अपनी वाइफ को स्मोक करते हुए ड्रिंक करते हुए देखता है. When he objects, Mrs. Pearson makes him realize that if he can drink, she too can. जब वो इंसिस्ट करता है, जब वो बार बार बोलता है कि कैसे ड्रिंक कर रहे हो, तो वो बोलती है कि अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ. गाइस याद रखना, आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको याद रखना है कि ये जो मिसेस पियर्सन है, इनके अंदर जो आत्मा है, जो पर्सनैलिटी है, वो मिसेस फिट्स की है. मिसेस पियर्सन कभी भी ऐसे बात नहीं करती. When he objects, ये तो हो गया guys, she even tells him that how people make fun of him at the club, which disturbs him out and out. अब मिसेस पियर्सन शुरू हो जाती हैं. मिसेस पियर्सन सब बता देती हैं कि कैसे उसका क्लब में मजाक उड़ाया जाता है, कैसे उसको मोटा मोटा कहकर चिल्लाया जाता है जब वो क्लब छोड़ के जा रहा होता है. और गाइस साइरिल भी इस चीज़ पे अप्रूवल दे देता है कि यस पापा, कि वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं. यानी सच से सामना करवाती है कौन? एक मदर गाइस, जिसका नाम है मिसेस पियर्सन विद द पर्सनैलिटी ऑफ मिसेस फिट्स. Mr. George Pearson regrets his mistake of leaving his wife alone at home and spending the time with the people who are dual and who make fun of him at his back. Mr. Pearson को रिग्रेट होता है कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर जाते रहे हैं और उन लोगों के साथ टाइम बिताते रहे हैं who make fun of him. उनको भी रिग्रेट होता है गाइस. एक एक करके गाइस, एक एक करके she insults her daughter Doris, देन शी इंसल्ट्स हर सन साइरिल, और उसके बाद वो जॉर्ज पियर्सन का भी खूब मजाक उड़ाती है गाइस. सीइंग अ फैमिली मेंबर्स इंसल्ट, मिसेस पियर्सन आस्क मिसेस फिट्स टू स्टॉप ऑल दैट ड्रामा एट वंस, बट मिसेस फिट्स डज नॉट लेट हर स्पीक टिल शी टीचेस ऑल ऑफ देम अ गुड लेसन ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग देयर मदर. इतना सब कुछ देखने के बाद उसकी मदर का, मिसेस पियर्सन का, जो कि मिसेस फिट्स की बॉडी के अंदर पर्सनैलिटी है, उसका सब्र का बांध टूट जाता है. एंड शी आस्क मिसेस पियर्सन, यानी जो जिनके अंदर मिसेस फिट्स की आत्मा है, टू स्टॉप ऑल दैट ड्रामा एट वंस, कि वो सब ड्रामा रोक दे. सून दे बोथ स्वैप देयर पर्सनैलिटीज अगेन, और वो रिक्वेस्ट करती है मिसेस फिट्स से कि पर्सनैलिटीज को दोबारा स्वैप किया जाए, यानी लेट्स रीस्टोर द पर्सनैलिटी. मिसेस पियर्सन में मिसेस पियर्सन की आत्मा आ जाए और मिसेस फिट्स में मिसेस फिट्स की आ जाए. Now, the daughter, the son and the husband get to learn a lesson and start supporting their mother and wife. अब सब कुछ इंसल्ट होने के बाद, सब रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के बाद, तीनों को रियलाइज होता है कि दैट दे आर समवेयर और द अदर रॉन्ग, कि उन्होंने हमेशा अपनी मदर का, अपनी वाइफ का डिसरिस्पेक्ट किया जो उनको नहीं करना चाहिए था. दे गेट टू लर्न कि दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली अ टेम्पररी प्लेस. द रियल प्लेस, द ओरिजिनल प्लेस, द परमानेंट प्लेस इज होम. जो घर जो है वो परमानेंट जगह है. जो हैप्पीनेस, जो फ्रीडम, जो एंजॉयमेंट घर में हो सकता है वो कहीं नहीं हो सकता. बच्चे डिसाइड करते हैं, दे अश्योर देयर मदर कि वो बाहर नहीं जाएंगे वीकेंड्स पे. दे विल स्पेंड टाइम विद देयर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो भी काम में हाथ बटाएंगे. और हस्बैंड भी अश्योर करते हैं अपनी वाइफ को कि वो भी पार्टीज में जाना, उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे जो मजाक उड़ाते हैं. Got it, guys? They decide that they will not go out to parties or to meet anyone, but to spend quality time with their mother, who has sacrificed her everything for the sake of her kids. Last में assurance मिलता है guys. तो और जो पूरी फैमिली है लास्ट में guys, that's gets united. सारी फैमिली डिसाइड करती है कि जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, but children who used to enjoy in the parties on Saturdays and Sundays, वो वहाँ नहीं जाएंगे. rather they will sit at home, they will spend time with their mother, कुकिंग में हेल्प करेंगे, खाना बनाने में हेल्प करेंगे, मदर को सुनेंगे, उनको सुनाएंगे, अच्छी तरह रिस्पेक्ट करेंगे गैस. और हस्बैंड भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी फालतू इधर उधर जाना बंद कर देंगे. सो गैस एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी गेट टू लर्न दैट अ मदर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि मदर की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए गैस. एज नोइंगली और अननोइंगली कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं विच डिसरिस्पेक्ट आवर मदर, विच हर्ट आवर मदर, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अस एज वेल एज फॉर हर, जो ना तो हमारे लिए अच्छा है ना ही हमारी मदर के लिए अच्छा है गैस. सो बिफोर वाइंडिंग अप गैस, इस चैप्टर को वाइंड अप करने से पहले आई विल कन्वे अ मैसेज कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज.
सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो गाइस, कभी भी गलत शब्द ना निकाले. नेवर स्पीक इल ऑफ योर मदर, चाहे वो सामने हो या पीछे हो, कभी गलत ना बोले. बिकॉज वेन एवरीबडी लीव्स यू, जब सब कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, यू विल ऑलवेज फाइंड अ वुमन स्टैंडिंग बाय यू, दैट इज none other than your mother, guys. Thank you very much, guys. Stay safe, stay happy, have a nice day ahead.